खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एक टापू में। जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो आप पीछे देख सकते हैं, जिला मुख्यालय यहाँ से दिख रहा है। यानी अगर बात करें तो 15 से 16 मीटर के आसपास का है, लेकिन इन लोगों की प्रखंड मुख्यालय की बात करें तो 50 से 60 किलोमीटर का है। और ये लोग लगभग जो है आज़ादी से अब तक हाशिए में पड़ा हुआ है। आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बांध को रोकने के लिए सूखी बाँस और कुछ लकड़ियों का प्रयोग किया गया है, जो सीमांचल में आमतौर पर होते रहता है। सीमांचल में बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है, जिस पर सरकार अभी भी बिल्कुल पूरी तरह से वीकनेस साबित हुई है। बिल्कुल ये सही सुन रहे हैं आप। खबर सीमांचल लगातार इस मुद्दे को खास बनाने के लिए हर एक इलाके का दौरा कर रही है। तो उसी क्रम में आज हमारा दौरा ठाकुरगंज प्रखंड के भोलमरा पंचायत के कोलाबस्ती इलाके का है। कोलाबस्ती इलाके की बात करें तो ये इलाका 50 से 60 किलोमीटर प्रखंड मुख्यालय से दूर है। प्रखंड मुख्यालय से एकदम बिल्कुल कटा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल 2 से 3 किलोमीटर का आपको जो है खेतिहर भूमि के सहारे यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। आप पीछे देख सकते हैं कि हाल ही में यहाँ पे कटाव रोधी कार्य किया गया है, लेकिन कटाव रोधी कार्य का आप पीछे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना कारगर साबित हो सकता है। अभी तो फिलहाल हल्की फुल्की बारिश हुई है, हल्की फुल्की जो है आप एक तरह से मानिए कि जल का उच्च स्तर तक उठना भी अभी पूरी तरह से बाकी है। तो इसी क्रम में जो है यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि एवं यहाँ के जो गणमान्य लोग थे, उन लोगों ने चंदा इकट्ठा करके ये हल्का सा कटाव रोधी का काम किया है। अब इसमें क्या कुछ खासा असर पड़ेगा प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए, आप लगातार इस इलाके में हैं, जैसे इमरान भाई आपका देख पा रहे हैं। इमरान भाई आपका बहुत बहुत पहले शुक्रिया कि आप इस क्षेत्र में आए जहाँ पर एक कभी सड़क भी नहीं है। उसके बाद आपको जो मेन मुद्दा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर महानंद जो का कटाव है, आप उसको दिखाएंगे भी। इस विजुअल के द्वारा हम आपको विजुअल भी देंगे कि किस तरीके से यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी का वायपन, अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त यहाँ पर गुजार रहे हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा है, कुछ लोगों का कहना है कि भाई इस कटाव रोधी के लिए बांस का अगर आप काम करेंगे तो हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इनसे रोका जा सकता है काम, क्योंकि जिस तरीके से हम क्षेत्र का भ्रमण करते हैं तो आए दिन कहीं ना कहीं आपको रोड वोड का मामला देखने को मिल जाता है। लेकिन आज लगभग मेरे नज़र के सामने 2 किलोमीटर तक का कटान हो चुका है यहाँ पर। लेकिन सरकार और यहाँ के जो जिला मुख्यालय के जो हमारे डीएम साहब हैं, वो भी आज तक अपने फिलहाल का हल्की सी जलस्तर का बढ़ोतरी में फिलहाल का मुद्दा है। और इस मुद्दे को कितना बर्निंग इश्यूज बनाएंगे यहाँ के लोग, हमको तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक इनके बारे में पता चल रहा है कि ये गाँव रेगुलर जिला मुख्यालय से भी मांग कर रहा है और प्रखंड मुख्यालय से भी रेगुलर मांग कर रही है कि हमारे यहाँ जो है बंडाल बनाने का काम किया जाए। यहाँ तक कि भी आपको हर एक अधिकारी को यहाँ पर आवेदन दिया गया है, लेकिन उनके बावजूद भी नहीं हो पाता है। तो हम नीतीश कुमार सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपका महानंदा बेसिन योजना कहाँ जाता है, आपका कटान का मसला कहाँ जाता है। आप इलेक्शन में आते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं, लोगों को लुभा लेते हैं, लेकिन इनके बाद इतना बड़ा काम जो है, एक तो पुल नहीं होना, दूसरी बात आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ भी आपको घर कटा लिया जाता है। कहाँ रहेंगे आप, किन किन मुद्दों से आप सरकार को आगाह करेंगे। तो हमारी पहली जो मांग है यहाँ के लोगों के लिए, खासकर कोलाबस्ती के लोगों के लिए, नंबर 1 आपका भी कटान का जो मुद्दा है वहाँ पर बंडाल बनाने का काम हो, और नंबर 2 यहाँ के गाँव को जोड़ने के लिए एक सड़क का काम हो। वरना नीतीश कुमार जी, आप मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठे हुए हैं, गद्दी पर यहाँ के लोग उतारना भी जानते हैं, कितने दिन पर आप गद्दी से बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोग अब ये चीज़ ठान लिए हैं कि जिनको भी वोट देना है तो काम के मुद्दे पर। यहाँ के लोगों ने अब की बार भी सऊद साहब को जिताने का काम किया। सऊद साहब ने अपने फंड से पैसा देने का काम किया है। मैं कह रहा हूँ सऊद साहब, आपको हमने अपने पॉकेट से पैसा देने के लिए नहीं बनाया। आप अपनी आवाज़ को उठाइए और सदन में जाके बोलिए कि हमारे वहाँ काम नहीं हुआ। अगर आप अपने पॉकेट के लिए, अपने पॉकेट से पैसा निकाल के देने के लिए बने हैं तो आपको बनना ही नहीं था। आप वैसे भी आगे काम कर दे सकते हैं। 10,000 15,000 देने से अगर काम यहाँ के लोगों का कोई उत्थान हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता मैं भी आज यहाँ पर 10,000 देने के लिए रेडी हूँ। उत्थान क्या होने वाला है, इस क्षेत्र का विकास क्या होने वाला है, आप समझ ही नहीं रहे। यहाँ के बच्चे बुनियादी सहूलियत से महरूम है। एजुकेशन जो है मेन मुद्दा होना चाहिए। एजुकेशन से लोग, यहाँ के लोग कोसों दूर है। अब खबर सीमांचल की टीम हमेशा ऐसे मुद्दों को कवर कर रही है। मैं देख रहा हूँ अभी बाढ़ का मुद्दा होगा, हर एक छोटे छोटे मुद्दा पर खबर सीमांचल की टीम बात कर रही है। तो खबर सीमांचल की टीम को भी आगाह करनी चाहिए, जिला मुख्यालय तक बातें पहुँचानी चाहिए कि ठाकुरगंज प्रखंड एक ऐसा प्रखंड है जहाँ पर काम तो दूर की बात, नाम लेने के लोग, आपदा में लोग अवसर खोज रहे हैं। जनाब महबूब साहब ने यहाँ पर 10,000 देने का काम किया तो उधर से दौड़ के सऊद साहब आगे 10,000 रुपया देंगे। अच्छा। उनको ये चाहिए कि हमारा यहाँ पर पॉपुलरिटी हो जाए कि हमने 10,000 रुपया दिया इस गांव को बचाने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस गांव को बर्बाद करना चाहते हैं। 10,000 रुपया दे करके आप जिला मुख्यालय की आंखों में धूल झोंकना चाह रहे हैं कि वो लोगों के दिमाग से ये मुद्दा गायब हो जाए और हम पॉपुलर हो जाए और ये मुद्दा बंडाल का मुद्दा कभी नहीं हो। तो हमारी जो पहली मांग होगी, क्योंकि खबर सीमांचल से सारे जिला मुख्यालय के लोग जुड़े हैं, अधिकारी जुड़े हुए हैं, तो जिला मुख्यालय के जितने भी लोग हैं हम उनसे कहना चाहेंगे सबसे पहला काम आप इनका बंडाल बनाने का काम किया जाए। जितनी लंबी बातें करेंगे उनसे बात कुछ नहीं होने वाले, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे पक्ष विपक्ष के नेता
बाढ़ रोधी कटाव के लिए जो है 10-10 हज़ार रुपये करके आके चंदा देते हैं। तो ये भी सबसे बड़ी विडंबना है। आइए स्थानीय लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे ये मसला जो है सालों साल ऐसे ही सैकड़ों एकड़ ज़मीन खेती और भूमि नदी में समा जाती है, महानंदा में समा जाती है, लेकिन सरकार बाढ़ रोधी कटाव के नाम पे आपदा में अवसर प्राप्त करके चल जाते हैं। क्या नाम है आपका? साबिर आलम। अच्छा बताइए समस्या क्या है? समस्या ये है, जब इलेक्शन के टाइम पे भैया गाड़ी नहीं भी आने का रहता है तो लोगों कैसे भी करके लेके आते हैं। जब जैसे कि ये कटा हुआ होते हैं, जैसे भी यहाँ पे 450-500 घर है, मतलब 450-500 घर है, तो इतने सारे वोट भी है, इतने सारे वोट है, मगर ऐसा है जैसा कि मुखिया हो गया, MLA हो गया, उनको कैसे आते हैं, हाँ भाई हो जाएंगे काम। मैं जब छोटे से सुन के, अभी शादी कर लिए, बड़े हो गए, जब से वही सुन रहा हो जाएंगे। अब जब घर कटा के चला जाएंगे जब तो नहीं होंगे ना। मसला ये है, उन लोग को ध्यान देना चाहिए। हमारा सरकार जैसा नीतीश कुमार साहब है तो उनको देखना चाहिए, दे भाई कस्ती दिखे। हमारा ये भोलमड़ा पंचायत वार्ड नंबर 12 का घर कोला बस्ती जैसा कि है, यहाँ पे जैसे जाने आने का एक रास्ता भी नहीं। जैसा कि 4 लोग अगर कोई मुखिया नेता आएंगे तो आपको आने का साधन नहीं। जहाँ पे तुम्हारा 450-500 घर है, 400-500 वोटर्स है, और वहाँ पे अगर तुम्हारा 4 चक्का गाड़ी नहीं आ सकते, किसी की शादी वुदी हो, बच्चे की, कुछ लड़की उड़की की शादी हो, यहाँ तक जाने आने की तकलीफ है। यहाँ तक कि यहाँ इतने सारे तकलीफ, आप तो अपने नज़र से देख रहे हैं। यहाँ से कटान आ गए, यहाँ से कितने घर पे जाने के लिए सब लमसम पकड़ के चलो 1-2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर भी नहीं, 2 किलोमीटर है, घर के पास आ गया। 1 किलोमीटर होगा, लमसम पकड़ के चलो ना, 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में फिर वहाँ तक कि नेता जो अधिकार है, जो देखने वाला देख के चला जाते हैं, भाई हो जाएंगे, मतलब क्या ऐसा मसला क्या हो जाएंगे, होना और हो जाएंगे, दोनों में फ़र्क है। बिल्कुल, दोनों में फ़र्क है। वो आते हैं जैसा कि जो आते हैं। अच्छा ये बात बताइए कि अस्पताल को लेकर के क्या समस्या है? कैसे आप लोग जो है अपना, अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट हो जाता है तो कहाँ लेके जाते हैं? मैं तो सबसे पहले खबर सीमांचल के सारे टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस इलाके, जो ये एक ऐसा इलाका में आप जहाँ भी हैं, कोल्हाबस्ती गांव, ये एक तरफ प्रखंड मुख्यालय से भी कटा हुआ है, एक तरफ जिला मुख्यालय से भी कटा हुआ है, और बोलने में हमें बहुत ज़्यादा क्या कहता है अफसोस हो रही है कि ये गांव एक तरह से पंचायत से भी कटा हुआ है। अच्छा, मतलब हाँ ऐसा ही है, क्योंकि इन लोगों के जाने के लिए बरसात के समय में जो बुनियादी सहूलियात है इंसान के लिए, एक रोड सड़क होना चाहिए, वो नहीं है। और आज़ादी के बाद से लेके अब तक ये लोग इस मुद्दे को लेकर के दर दर भटक भी रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना जो इस गांव के लिए है, जो आने वाले, जो आज का बच्चा जो कल का भविष्य निर्माण करेगा, इस देश का जो ये निर्माता होगा, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ के जो फंडामेंटल राइट्स, जो राइट टू एजुकेशन है, सरकार ने हमारा दिया है, राइट टू एजुकेशन से भी इस इलाके को महरूम रखा गया है। इस गांव की आबादी 1000 के करीब है, यहाँ एक प्राइमरी स्कूल तक नहीं है, जबकि फंडामेंटल राइट्स में हमारा शामिल है। संविधान के 86वें संशोधन के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे अनिवार्य शिक्षा से भी महरूम है। जब इन लोगों के बच्चे बड़े होते हैं तो जो उसके अंदर जो संस्कार होनी चाहिए, उस बच्चों के अंदर संस्कार नहीं हो पाती है। ये नहीं होने का कारण है कि एजुकेशन से महरूम है, और लोग इतने एफोर्डेबल नहीं है कि वो अपने पॉकेट से पैसे से बच्चों को पढ़ाए। जो लोग यहाँ से थोड़ा सक्षम हो गए, थोड़ा जो खुशहाल हो गए, वो इलाके को छोड़ के चले जा रहे हैं। अभी जो इस गांव में जो बस्ती है, ये बस्ती, यहाँ गरीब और वंचित लोग हैं जो दिन कमा करके दिन खा रहे हैं। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस जगह अभी हम खड़े हैं, इस जगह में इन लोगों ने अपने पैसे से चंदा इकट्ठा करके इस बांध को बनाने का काम किया, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस बांध जो बनाने का काम किया, ये गाँव कुछ दिन पहले, ये नदी जो अभी जहाँ आप कटाव निरोधक कार्य में खड़े हैं, ये आपका यहाँ से 500 मीटर दूर था। अच्छा। 1 साल के अंदर में 500 मीटर आ गया। आप समझ सकते हैं, अगर पिछला साल वैसी जैसे अगर बाढ़ की बीभीषिका का आई तो इस गांव के वजूद पर खतरा इस बार मंडरा रहा है, और ये गांव पूरी तरह से नदी में विलीन हो जाने का खतरा है। इसलिए यहाँ के लोग दर दर भटक रहे हैं। जब बाढ़ और सैलाब का मौसम आता है, खास करके जिस महीना जुलाई और अगस्त के महीने में, ये लोग 3 महीना में से घर में 1 महीना घर में नहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ के बुनियादी मुद्दों को उठाने के लिए, चाहे हमारे सांसद महोदय हो या विधायक महोदय हो या पहले के पूर्ववर्ती जो लोग रहे हैं, उन लोगों ने काफ़ी इन लोगों के साथ ठगी किया। इन लोगों के साथ सही इंसाफ नहीं हो पाया। चुनाव के समय में आता है इस इलाके में? हाँ, चुनाव के समय में तो सारे लोग आते हैं। चुनाव के समय में वोट लेने के लिए सब लोग आते हैं। जब वोट लेकर के चले जाते हैं तो फिर ये लोग जब काम के लिए जाते हैं तो काम नहीं हो पाए। जैसे हमारे विधायक साहब
माननीय सऊद साहब जो है 10,000 रुपया देकर के कॉपरेट करके ये सब बांस गरवाने का काम किया। इसमें MIM के जिला सचिव 10,000 रुपया महबूब साहब भी दिए थे। लेकिन मैं हमारे विधायक महोदय से कहना चाहूँगा कि आपके पास पावर है, भले आप सत्ता पक्ष में नहीं है, विपक्ष में आपके पास पावर है, तो 10,000 रुपया से तो शायद ये कुछ हो नहीं पाएगा। फिर भी आप अपनी फंडिंग निजी पैसा क्यों देंगे? आपको तो निजी पैसा देने के लिए लोग, आप निजी पैसा कई जगह दे सकते हैं, आप अपनी संपत्ति बेच करके तो नहीं दे सकते हैं ना। लेकिन यहाँ से मैं आपके खबर सीमांचल के जरिए हमारे विधायक महोदय या यहाँ की सरकार तक आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप विकास पुरुष हैं, आप हर इलाके का विकास करते हैं, लेकिन आपका भी 20 साल हो गया सिंहासन संभालने का, 16 साल हो गया, लेकिन अब तक इस इलाके को विकास से वंचित रखा गया। आपके दौर में, आपकी हुकूमत में हर इलाके ने तरक्की की, लेकिन कोयला बस्ती एक ऐसा गांव है हमारे बिहार का जहां आज तक सरकार की कोई सहूलियात नहीं पहुंची है। तो 21वीं सदी में जो है ये एक ऐसा गांव है जो जिला मुख्यालय से भी कटा हुआ है, प्रखंड मुख्यालय से भी कटा हुआ है, यहाँ तक कि जो पंचायत की बुनियादी सुविधा होती है वहाँ से भी कटा हुआ है। चुनाव के समय में इन लोगों को खोजने के लिए जनप्रतिनिधि लोग आ जाते हैं, क्योंकि उस समय उनका लाभ का बात होता है। मसला जब आती है काम करने की, तो वहाँ पे वो लोग लड़खड़ा जाते हैं, खुद का चंदा देकर यहाँ के मुद्दों को समेट लेने का प्रयास करते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? बताइए, कहाँ भाग रहे हैं फिर? आपका बदन में पूरा कादो कीचड़, अभी ये काम किए क्या? हाँ अभी की। अच्छा, बांस उस डालने के लिए आए थे हम लोग। हाँ, हाँ क्या करें, अब अपने से दिए हैं इधर। तो हर साल अपने से ही मरम्मत करते हैं? नहीं, इसी बार किया है। इसी बार किए हैं। वहाँ नदी था, वो देखो वहाँ पर। अच्छा, तो आप सोचते हैं कि बरसात आने वाला है, क्या पता फिर चले जाएगा तो हम लोग का घर उड़ सब उजाड़ हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे? प्रखंड मुख्यालय आप लोग का कितना दूर है ये बताइए? ये सरायपुरी में है प्रखंड मुख्यालय, प्रखंड जहाँ पे मुख्यालय। BDO CO कभी आए हैं आपके इलाके में? ना, नहीं आया है। कभी देखे नहीं? ना, नहीं आया। अच्छा, नहीं आया, कभी नहीं बाढ़ आया। के भी समय में नहीं आता? नहीं आया। एक बार MP आया था, MP साहब। अच्छा, हाँ, कौन? ये डॉक्टर जावेद साहब? हाँ MP साहब आए हैं? आया था, एक बार देख के चला गया, तो अब दोबारा नहीं तो आया। कभी शासन प्रशासन नहीं आता है? कोई नहीं आया। पंचायत की बुनियादी सुविधाएं आप लोगों को मिलती है? कुछ नहीं मिलता है हम लोग। नल जल योजना, नल जल योजना तो अभी कहाँ, अभी नहीं मिला। टंकी उनकी लगा है? नहीं, लगा नहीं है। कुछ नहीं है, लाया हुआ है, लगा नहीं है। तो गली नली में काम हुआ है? हुआ है हल्का फुल्का। अच्छा, हाँ। इसके अलावा आप बताइए, आप लोग जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कहाँ जाते हैं? हम लोग जाते हैं हटिया इधर। आप लोगों का तबीयत अगर खराब हो जाए, कोई इमरजेंसी में पेशेंट हो जाए तो कहाँ जाते हैं? नदी पार करके उस पर जाना पड़ता है। अच्छा, किशनगंज जाइए, बेलुआ जाइए, मोतियारा जाइए, उधर ही है सब। इधर कुछ नहीं है, उधर ही जाना पड़ता है। यहाँ से वो देखिए वहाँ पर कश्ती है। तो एक तरफ मेची है और दूसरी तरफ महानंदा का मार है, और बीच में लोग टापू में बैठा हुआ है, और यहाँ पे लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी जो है कश्ती का सहारा लिए जाते हैं। अगर मेची से भी जाना हो तो उधर से भी कश्ती का सहारा लेना पड़ता है। कुल मिलाकर के यहाँ की समस्या अभी भी अंबाड़ पड़ा हुआ है। 21वीं सदी का बात है, 16 साल से सुशासन का राज चल रहा है। 10 साल यहाँ पे जदयू के सत्ता पक्ष के विधायक भी रहे हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं कर पाया अब तक। फिलहाल के लिए आप खबर सीमांचल देख रहे हैं, और इस समस्या को आप जहां तक हो सके शेयर करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो आप इसे शेयर करें। अगर खबर सीमांचल नौशाद के पास कम से कम MLA साहब नौशाद साहब के पास हम लोग ने, हमारे जो गांव की जो जितने मेंबर हैं, सब जितने पब्लिक, हम लोग कितने बार गए, कम से कम 10 से 12 बार गए। तो जैसा कि उनके पास गए तो उन्होंने उसकी कहना है कि ये बोला हो जाएंगे काम, हो जाएंगे। फिलहाल वाला विधायक का बात करिए, उसको छोड़िए। विधायक अपना वो आके 10,000 रुपये दिए थे। सौ साहब आके 10,000 रुपया दे थे। जेब से दिए हैं। जेब से वो क्या कर सकते भाई? 10,000 रुपया हमने अपने जेब से दे के तुम्हारा दिए। ये मेरे हिसाब से ये बम्बू से, ये बांस से तो कुछ रहने वाला नहीं है। बम्बू से ये आएंगे, लद्दी की कटा हुआ चालू हो गया, सामने से देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक कटा हुआ चालू हो गया। 1 किलोमीटर लमसम है घर यहाँ से। 1 किलोमीटर में कहाँ बचा सकते? 1 किलोमीटर। खबर सीमांचल लगातार ये आप लोग को बोल भी रहा है कि बाढ़ से कटाव का सबसे बड़ा समाधान बोल्डर पिचिंग है। बोल्डर पिचिंग है। तो खबर सीमांचल के लिए इतना ही। कैमरामैन रिजवान साहब के साथ मैं इमरान रजा।